चलो देखो भाई, अब क्लास 12th, देखो क्लास 12th आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, लिख लेना भाई एक बार टॉपिक का नाम, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लिखो भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्लास 12th मैथ्स, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें फार्मूले तुमने लर्न करने, 5 फार्मूले, सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ तो 5 फार्मूले आपने लर्न करने, ठीक है। चल रहा है नहीं? देखो अब क्लास 12th यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो अभी तक आपने जो 4 एक्सरसाइज पढ़ी ना, ये 5th एक्सरसाइज है। देखो जो आपने 4 एक्सरसाइज पढ़ी उसमें आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, पढ़ा था कि नहीं? यस सर। ठीक है ना, काफ़ी मेथड आपने पढ़े। आज हम इंटीग्रेशन किस मेथड से करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन में मेरे पास क्या होता है भाई, देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे मेरे पास ना 1 2 3 4 और 5, ये मेरे पास क्या बन रही है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखो इसकी एक्स की डिग्री कितनी है, यहाँ पे ये जो मेरे पास ऊपर एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री कितनी है 1, नीचे डिग्री कितनी है मेरे पास, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स के डिग्री 2 है। ऊपर हमेशा डिग्री कम होनी चाहिए, नीचे हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। देखो इस प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पहले समझ लेना फिर नोट करना। a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। फिर इसको आगे हम इंटीग्रेशन करते हैं, वो आगे देखेंगे क्वेश्चन में किस तरह से करना है। देखो भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब आगे इसको मैं किस तरह से लिख लेता हूँ, ये a और b यहाँ पे कांस्टेंट हो गए मेरे पास, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a अपॉन, पहले समझ लेना फिर नोट करना। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a अपॉन एक्स माइनस ए, पहले लिखो एक्स माइनस ए, पहले लिखो एक्स माइनस ए, फिर लिखो प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ आ रही बात? इस तरह से लिखना है भाई, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। नोट कर लो भाई साथ साथ। अब ये मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। तो ए बी सी तक चलना है हमें, कहाँ तक चलना है? ए बी और सी तक चलना है, ठीक है। अब देखो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। चल रहा है पता कि नहीं? यस सर। ठीक है ना, इस तरह से करना है। फिर इसको हम आगे इंटीग्रेशन कर लेंगे, वो आगे क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से। फिलहाल अभी ये मेरे पास ये जो फ्रैक्शन दिख रही है, हम इस फ्रैक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे डिग्री मेरे पास एक्स की 2 और यहाँ पे कितनी, एक्स इंटू एक्स क्यूब, नीचे डिग्री 3 ऊपर 2 है, ठीक है ना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। सिमिलरली इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स माइनस ए का स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले लिखो a अपॉन एक्स माइनस ए, फिर लिखो प्लस b अपॉन, एक बार एक्स माइनस ए लिखा, फिर एक बार एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखो, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और फिर प्लस c में एक्स अपॉन एक्स माइनस बी डिवाइड में लिख लेना, प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा तो इसको साइड कर लेता हूँ मैं, इस तरह से देख लो। सिमिलरली मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, ये मेरे पास एक्स माइनस ए है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए आ गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँ, मतलब ये जो एक्स की वैल्यू यहाँ से नहीं निकले, मतलब यहाँ पे एक्स का रूट अगर रियल नहीं निकले, मतलब जैसे मान के लो यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर निकाला, वो आ गया आपका -1, और एक्स किसके को आ गया अंडर रूट -1, तो यहाँ से क्या एक्स की वैल्यू आपके पास रूट रियल आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये आयोटा की फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा केस हो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाओ, उसके फैक्टर नहीं निकाल पाओ आप, तब इसको आपने लिखना है ऐसे, इस तरह से बी एक्स प्लस सी अपॉन, ये मेरे पास एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ तक भाई ये 1 2 3 4 5, ये 5 फ्रैक्शन दिख रही है, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ये आपने सीधे सीधे भाई लर्न कर लेना है, फिर अब क्वेश्चंस करेंगे तो आगे आपको पता चल जाएगा भाई किस तरह से इसको अप्लाई करना है। ये कर लिया भाई सबने नोट? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो भाई, नोट कर लो एक बार जल्दी से। क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन? एक्सरसाइज 7.5 है ना। हाँ, ये फार्मूले मैं फिलहाल अभी सामने रखता हूँ, देखना भाई अब ध्यान से।
अभी ये जो फार्मूला है ना हमारे पास, ये वाला फार्मूला सामने रखो बस अभी, फर्स्ट वाला, बाकी 1 मिनट में रब कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो भाई, बुक खोलो सारे, फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, क्या दिया मेरे पास। क्या बोल रहा है हमें देखना है एक बार। एक्सरसाइज मेरे पास कौन सी है 7.5, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है भाई। देखो इंटीग्रेशन मुझे किसकी करनी है, x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। अब सबसे पहले आपने जो अभी फ्रैक्शन देखी उस देखो कौन सा फार्मूला लग रहा है भाई, यहाँ पे कौन सी फ्रैक्शन बन रही है। देखो फर्स्ट वाला केस बन रहा है। देखो फर्स्ट वाला में मेरे पास क्या था, ऊपर मेरे पास डिग्री कितनी थी 1 थी, तो x की डिग्री कितनी 1, नीचे मेरे पास x माइनस ए एक्स माइनस बी, इधर देखो x माइनस से एक्स माइनस बी, नीचे एक्स एक्स बन रहा है, और a और b मेरे पास बन रहा है। तो इस तरह की फॉर्म बन रही है ना जी। इसको मैं कैसे लिख सकता था, इस तरह से। तो इसको कैसे लिखूंगा पहले समझ लेना फिर नोट करना। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से। इसको मैं लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन तो एज इट इज रहेगा, ये x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन, पहले समझ लेना फिर नोट करना, x प्लस 1 मैं लिखूंगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। मैंने एक बार a अपॉन एक्स प्लस 1 लिखा, फिर लिखा b अपॉन एक्स प्लस 2, और ये मेरे पास जो है इंटीग्रेशन एज इट इज। अभी आप एक काम कर सकते हो, इंटीग्रेशन को हटा दो, इंटीग्रेशन हम बाद में लगा लेंगे। आप एक काम करो, इंटीग्रेशन को हटा दो और इजी हो जाएगा आपके लिए। पहले हम a और b निकाल देंगे ना, इंटीग्रेशन को एक बार हटा देना। मैंने क्या किया, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को लिखो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। ये फर्स्ट वाली फॉर्म देख लो भाई, a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, यहाँ से a और b निकालना है। क्या निकालना है, इसको मैंने इस तरह से लिखा, अब यहाँ पे मुझे a और b चाहिए। वो कैसे निकालूंगा मैं, देखना। अब ये मेरे पास x प्लस 1 और x प्लस 2 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो a अपॉन एक्स प्लस 1 के साथ। अगर मैं x प्लस 1 और x प्लस 2 को a अपॉन एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो x प्लस 1 से x प्लस 1, तो x प्लस 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करो, ये x एज इट इज रहा। जब आपने इसको वहाँ पे ले लिया ना, ये x मेरा एज इट इज रहा। आपने क्या करना है, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, तो a इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। बात समझ आई यहाँ तक। इधर देखो भाई, ये x प्लस 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करती है, a इंटू एक्स प्लस 2 आ गया मेरे पास। क्या आ गया, a इंटू एक्स प्लस 2। अब आगे देखो भाई, इधर देखना सारे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो आप, किसके साथ, b अपन एक्स प्लस 2 के साथ, तो क्या घटेगा मेरे पास, x प्लस 2 से x प्लस 2, b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1, ठीक है ना, b इंटू एक्स प्लस 1। जल्दी से नोट कर लो भाई ये। करो आप रिवाइज अपना भाई, कन्नू पिछला वाला करो रिवाइज, जो लास्ट क्लास में किए थे क्वेश्चंस। जीतू आप भी करो रिवाइज। आपने कर लिया प्रिपेयर, लिखो क्वेश्चंस फिर। ये नोट्स बंद करो, अच्छे से देना टेस्ट। ये अभी मेरे पहले बैग में डालो नोट्स बैग में डालो, नोट्स बैग में डालो, बैग में डालो, पेज निकालो ऐसे, ये पेज पढ़े, चलो पकड़ो। किसका टेस्ट है, किसका टेस्ट है, कब किसने दिया था, चलो कोई बात नहीं, इसी पे दे दो, पकड़ो। अब दो टेस्ट, ये नोटबुक बैग में डालो, ये बैग में डाल दो, इससे पेज ले लेना, नोट देंगे। आप करो रिवाइज करो, टेस्ट देना आपने भी, कल नहीं आज। चलो तुम दो टॉपिक का करो ना, आप 2 टॉपिक दे दो, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सुजीत सर है ऊपर, चल तू जीवन सर के पास पढ़ लिया एसएसटी, जा तू भी ऊपर पढ़ लिया एसएसटी। फिर आप और क्या दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दूसरा टॉपिक क्या दिया मैंने, और एक तो ट्रांसफार्मर दिया था, और क्या दिया, नोट्स मैं करता हूँ अरेंज। पहले ये वाला इसका टेस्ट दे दो,
अच्छा इधर देखना क्लास 12 इधर देखो भाई, पता चला यहाँ तक, इधर देखो आपसे। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा देखना ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, ए और बी निकालना है। शिल्पा अपना करो आप, मुझे यहाँ से ए और बी निकालना है। क्या निकालना है ओ भाई, ए और बी निकालना है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, देखो यहाँ से ए बी निकालने के मेरे पास दो मेथड है। पहले मैं फर्स्ट मेथड बता देता हूँ। ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, ए एक्स। ए को 2 के साथ करो ट्वाइस से, बी को एक्स के साथ करो बी एक्स, और बी को 1 के साथ करो बी आ गया मेरे पास। बात समझे। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा देखना ध्यान से, ये ए एक्स है और ये बी एक्स है। ये एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ गया, यहाँ से एक्स एक्स कॉमन ले लेना, तो ए प्लस बी इंटू एक्स। ए एक्स और बी एक्स में से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचा ए प्लस बी, और ट्वाइस ए प्लस बी बच रहा है मेरे पास। क्या बच रहा है, ट्वाइस ए प्लस बी बच रहा है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, हाँ ले चलिए, ट्वाइस ए प्लस बी आ गया। यहाँ तक नोट कर लो भाई जल्दी से, जल्दी से कर लेना भाई नोट यहाँ तक, फिर आगे हम यहाँ देखते हैं। अब आपने आगे क्या करना है भाई, यहाँ पे x का कॉफिशेंट और कांस्टेंट कंपेयर करना है। x का कॉफिशेंट क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे x का कॉफिशेंट क्या है 1। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया 1 के। a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 1 के। यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट क्या है ट्वाइस ए प्लस बी। यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो x प्लस 0 ऐसे समझने के लिए प्लस 0 लगा लो, x प्लस 0। यहाँ पे कांस्टेंट है ट्वाइस ए प्लस बी, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 0। तो ट्वाइस ए प्लस बी किसके इक्वल होगा 0। अब यहाँ से ए और बी निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, माइनस कर दो दोनों को भाई, ठीक है। ए में से ट्वाइस ए निकाला माइनस ए आ गया, बी में से बी निकाला 0, 1 में से 0 निकाला 1। ए किसके इक्वल आ गया -1 के, और ए की वैल्यू -1 कहीं पे पुट कर लो। ए की वैल्यू -1 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, -1 प्लस बी इक्वस टू 1, तो बी किसके इक्वल आ गया 2 का। ए और बी मेरे पास आ गया, ए आ गया -1 और बी आ गया 2। पता चला, ये एक मेथड था मेरे पास। दूसरा मेथड मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, फिलहाल एक मेथड पहले ये देख लो, ये वाला मेथड पहले अच्छे से देख लो, ठीक है भाई। यहाँ पे आपने कॉफिशिएंट कंपेयर करने होते हैं एक्स के कांस्टेंट के। अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर के भी कॉफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इस ए की वैल्यू और इस बी की वैल्यू, ये जो आपने इसको ये इस फ्रैक्शन को आपने इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था ना, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल दो, पुट कर दो, और फिर इसकी इंटीग्रेशन कर दो तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से जल्दी से नोट कर लेना भाई, जल्दी से करना भाई नोट। कर लिया नोट। ए मेरे पास क्या है -1 और बी कितना है। अब इधर देखना भाई सारे, एक बार इधर देखना। अब इधर देखना, ये x अपान x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा। देखो भाई x अपान x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा बोलना। ए किसके इक्वल है -1 के, और x प्लस 1 एज इट इज। बी किसके इक्वल है +2 के, और x प्लस 2 एज इट इज। यही है ना मेरे पास, जल्दी से नोट कर लेना। कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको 11th एक्सरसाइज तक काम आएगी भाई, 10th 11th एक्सरसाइज तक, जितना भी भाई आगे जितनी भी एक्सरसाइज हैं हर एक्सरसाइज में लगेगी भाई, ठीक है। और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। अब इधर देखना भाई, x अपान x प्लस 1 x प्लस 2, इसकी भी तो मुझे इंटीग्रेशन निकालनी थी ना। मुझे क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। अब आप ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैं इधर ही लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन। ये स्टेप आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन, इसको ब्रैकेट में ले लो। देखो इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया, और ये dx लिख लेना भाई यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैंने इसको इस तरह से लिखा, इसकी इंटीग्रेशन निकाल दो तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, पहले एक बार इसकी इंटीग्रेशन फिर एक बार इसकी इंटीग्रेशन। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस बाहर ले लो, 1 अपान x प्लस 1 प्लस 2 बाहर 1 अपान
एक्स प्लस टू और साथ में डी एक्स लगा देना, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। आपको पता है 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x होती है कि नहीं। तो सीधे ये ऐसे बोलो, नीचे वाले फंक्शन की अगर डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ जो डिनोमिनेटर में मेरे पास फंक्शन है। और सिमिलरली यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, x प्लस टू है, इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, क्या होती है राजदेव, x प्लस टू की डिफरेंशिएशन, x की डिफरेंशिएशन 1 और 2 की कांस्टेंट की 0 होती है ना, ऊपर एग्जिस्ट कर रही है ना। जब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रही हो तो सीधे सीधे क्या लगाना है, log ऑफ जो डिनोमिनेटर में फंक्शन बैठा हुआ है, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन के साथ मेरे पास क्या लगता है, c लगता है भाई, आपको पता है। ये कर लो भाई नोट अच्छे से। अब मुझे यहाँ से आगे देखो कांस्टेंट हमने बाहर ले लिए, यहाँ पे मेरे पास क्या कांस्टेंट था, ठीक है, समझ आ गई भाई। यहाँ तक आप रखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इधर तक सिंप्लीफाई कर लोगे तो काफ़ी है। अब इसका दूसरा मेथड समझ लेना भाई, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड, ठीक है। दोनों मेथड आपको आने चाहिए भाई, ठीक है ना। एक बार यहाँ से मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ, ये जल्दी से नोट कर लेना। देखो अब यहाँ से ना इस स्टेप से बताऊँगा भाई दूसरा मेथड, ये मैं एक बार साइड कर लेता हूँ। आपने क्या करना है भाई, ध्यान से देखना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो मेरे पास क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है। यहाँ पे देखो यहाँ x प्लस 1 है, x प्लस 2। आपने क्या करना है, पहले एक बार इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल करना है, फिर आपने क्या करना है, इस x प्लस 2 को 0 के इक्वल करना है। करो भाई पहले इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल। आपने क्या करना है, पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, सनी x किसके इक्वल आ गया यहाँ से। अगर x प्लस 1 0 है तो x किसके इक्वल आ गया, ये 1 प्लस का राइट साइड में जाएगा माइनस का, ठीक है ना। अब सीधे सीधे आप एक काम करो, ये इस x की पे मैं क्या डालूंगा, -1, ए एज इट इज। इस x की पे मैं क्या डालूंगा, -1 प्लस इस x प्लस 1 की पे मैं क्या डालूंगा, 0। तो 0 इंटू बी क्या हो गया, 0 ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ। जल्दी से मुझे ये यहाँ से a निकाल के बताना, a निकालो भाई जल्दी से, बताओ क्या आ रहा है। ये बताओ क्या आ रहा है। देखना जो पहले मेथड किया और जो अभी किया सेम, तो सेम ही आ रहा है ना। अगर सेम आ रहा है तो मतलब अभी तक हम सही चल रहे हैं। अब ट्रांसफार्मर रिवाइज करो, नोट्स नहीं लाए तो फिर वो करो, प्रिज्म फार्मूला जल्दी से रिवाइज करो, उसका टेस्ट दो। इसको भी दे रहा हूँ ना, पहले करो आप रिवाइज। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करो आप पहले, शिल्पा जल्दी से रिवाइज करो, इसका टेस्ट दो, फिर उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक देता हूँ। हाँ, और पहले भी कितना आ रहा था ये मेरे पास भाई, जैसे पहले मैथड से किया था, ठीक है ना, वैसे भी माइनस बना रहा था। निकाल दिया भाई सबने। देखो जिसको नहीं पता चला इधर देख लेना भाई, कोई बात नहीं, जिससे सॉल्व नहीं हुआ 2 में से 1 निकाले 1 आ गया तो a इक्वल्स टू -1 आ गया, इस तरह से लिख लो भाई, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, साइन प्लस का आएगा भाई बड़े वाले का, a निकल गया। अब आप एक काम करो इसी इक्वेशन में, ठीक है, इसी इक्वेशन में मैंने क्या करना है, x प्लस 1 को 0 कर लिया ना, अब x प्लस 2 को 0 करो। अब आपने क्या करना है भाई, पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, इट इम्प्लाइज x किसके इक्वल आ गया, -2 का। अब भाई इस इक्वेशन में x की यहाँ पे -2 डाल देना, तो ये मेरे पास आ गया -2। यहाँ पे x प्लस 2 सीधे सीधे 0 है ना, तो 0 इंटू ए 0 ही होगा। यहाँ 0 लिख लेता हूँ, b मैंने एज इट इज़ लिखा, x की यहाँ पे -2 डाल देना और 1 एज इट इज़, ये 0 है, ठीक है। यहाँ से b निकाल के बताना मुझे। देखो भाई पहले जैसे निकाला था अब निकाला, सेम तो नहीं आ रहा है। ये दूसरा वाला मेथड इजी है, ठीक है। मेथड आप दोनों है, एक बार फिर से निकाल, माइनस माइनस कट जाएगा, +2 आना चाहिए, देख ले, माइनस माइनस देख ले,
देखो भाई क्या आ रहा है सौरभ, क्या आ रहा है, +2 आ रहा है ना। इधर देखो -2 इक्वल्स टू -b। देखो -2 + 1 -1 हो गया, -1 इंटू बी -b, माइनस से माइनस कट गया, b किसके इक्वल आ गया 2 का। तो देखो आपने पहले जिस मेथड से किया था ए बी, बाकी आगे दोनों का प्रोसीजर सेम है भाई, ठीक है ना। आगे जो मेथड है ना इसी तरह से करना है भाई आपने, बस ए और बी निकालने का मेथड दो है, ठीक है ना। ये समझ आया आपको, फर्स्ट फ्रैक्शन समझ गए आप, कितनी फ्रैक्शन है 5 फ्रैक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया मुझे, 1/x² माइनस, क्या दिया सन्नी, रीड करना है एक बार। सन्नी क्या दिया हुआ है, हाँ देख लेना, सौरभ से पकड़ किताब। हाँ देखो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा अलजेब्रिक की जो आइडेंटिटीज है वो लगाएंगे हम। बताओ भाई इधर क्या लगेगा, x² माइनस a² माइनस b² क्या होता है भाई, a + b a माइनस, हाँ उस तरह से करेंगे भाई। अच्छा बोलना भाई क्या दिया एक बार, 1/x² माइनस, हाँ 1/x² माइनस। देखो इसकी मुझे इंटीग्रेशन निकालनी है, देखना ध्यान से, इधर पहले समझ लेना, ये मैं बना के दे देता हूँ क्वेश्चन, फिर आप खुद निकाल सकते हो। x² माइनस 9, इसकी मुझे इंटीग्रेशन निकालनी है ना। सबसे पहले इधर देखना, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x² माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। अब मुझे बताओ a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a + b इंटू a माइनस, ठीक है ना। तो लिखो भाई फिर a + b इंटू a माइनस, चला पता कि नहीं बताओ। बाकी ये पैटर्न भाई बन गया, कौन सा वाला, सीधे भाई इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a/, बस आपने ध्यान रखना ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए, नीचे डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए फिर डिवाइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, वो आगे जैसे क्वेश्चन आते हैं तो करते हैं हम, ठीक है। अभी फिलहाल आपने क्या करना है, देखो नीचे डिग्री x² है, ऊपर तो डिग्री मेरे पास 0 ही है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूंगा a/x + 3 + b/x माइनस, आगे प्रोसीजर सेम है भाई। आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से करके बताओ मुझे, a और b निकाल के बताओ। यहाँ से मुझे ये डिनोमिनेटर में जो है ना, इसको a/x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या बन रही है इक्वेशन। फिर इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इधर देखो भाई जिसको नहीं पता चल रहा है, इधर देख लो, x + 3 से x + 3, x - 3 को a के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 एज इट इज़ रख लेना भाई, यहाँ पे ये 1 मैंने एज इट इज़ रख दिया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया a इंटू x - 3। फिर आपने क्या करना है, x - 3 से x - 3 कट गया, ये b मेरे पास एज इट इज़ आ गया, और x + 3। चलो मैंने यहाँ तक बना दिया। मुझे यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल के बताओ, मैथड कोई सा भी लगा लो जो आपको इजी लगा है। एक में x, अगर आप सेकंड वाला मैथड लगाना चाहते हो जो इजी रहता है, x - 3 को 0 के इक्वल करो, एक बार लिख सकते हो आप, पुट x - 3 इक्वल्स टू, पुट x - 3 इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3 आ गया मेरे पास, और वहाँ से मेरे पास क्या निकल जाएगा, b निकल जाएगा। सीधे सीधे x - 3 की जगह पे 0 डालो, x की जगह पे 3 डालो, देखो क्या आ रहा है मेरे पास b। ये इस चैप्टर के भाई सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर ये एक्सरसाइज आपको आगे जितनी भी एक्सरसाइजें हैं, 5-6 एक्सरसाइजें हो रहे हैं, वो आप इजीली कर सकते हो। अभी ये एक्सरसाइज अगर आपको एग्जाम में आता है तो 6 मार्क्स की आएगी, आगे जितनी एक्सरसाइज है वहाँ पे ये 2 से 3 मार्क्स में। 3 + 3 9 6। जल्दी करो भाई, इस एक्सरसाइज के 23 क्वेश्चन है। क्या आ रहा है बोलना, हाँ इधर देख लो, जिसको नहीं पता चला इधर देख लेना।
1 मैंने एज इट इज रखा, x माइनस 3 मेरा किसके इक्वल है, 0 के। 0 इंटू ए कितना आ गया, 0। x की पे मैं कितना डालूंगा, 3। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, b किसके इक्वल आ गया, 1 अपन, यही आ रहा था सबका, यही आ रहा था कि नहीं। अब एक काम करो, यहां पे मैं क्या करूंगा, x माइनस 3 को 0 किया ना, अब x प्लस 3 को 0 कर लो। पुट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इट इंप्लाइज x किसके इक्वल आ गया, -3 के। करो इसको सिंप्लीफाई और मुझे a निकाल के बताओ। देखो मैं इसके सिर्फ 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद बाकी पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। 5 फ्रैक्शन थी तो हर एक फ्रैक्शन का एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, कैलकुलेशन का ध्यान रखना बस। इसी क्वेश्चन में x प्लस 3 की जगह पे 0 डाल दो, b इंटू 0 0 हो गया। x की जगह पे क्या डालना है, -3 डाल देना बस। तो a किसके इक्वल आ रहा है बताना जरा, a किसके इक्वल आ रहा है, हाँ देख लो इधर भाई, इधर देख लेना एक बार। 1 एज इट इज रहा, x माइनस, इधर देखो भाई x की जगह पे कितना डालूंगा मैं, -3, ये मेरे पास 0 आ गया। ए मेरे पास आ गया -1/6 के, यही आ रहा है सबका। अब आगे जो है ना, आगे आप ये कैलकुलेशन घर से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ए की जगह पे मैं क्या डालूंगा, -1/6, यहाँ पे मैं डाल दूंगा -1/6। बी की जगह पे मैं क्या डालूंगा, 1/6। ये कांस्टेंट बाहर ले लेना। सीधे आपको पता है x प्लस 3 की डिफ्रेंसिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर जो फंक्शन दिया हुआ है, इसमें भी लॉग ऑफ x माइनस 3। ये आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे करना, ठीक है। लिखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ठीक है ना। ये थोड़ी सी अब फ्रैक्शन मेरे पास चेंज हो जाएगी भाई। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है ना एक ही फ्रैक्शन पे ऊपर है, ठीक है। अब सेकंड देखो, आगे देखो भाई। अब क्वेश्चन नोट कर लो भाई, जिसके पास बुक है क्वेश्चन नोट कर लो, और एक बार फ्रैक्शन को भी देख लो भाई कौन सी लग रही है। करो भाई, गैस करो कौन सी फ्रैक्शन लगेगी। हाँ क्या दिया एक बार बोलना, करना अक्षय, एक बार रीड करना क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन। 3x - 1 3x - 1 अपन x - 1 इंटू x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा, ये थर्ड है। चलो भाई इधर एक बार इधर देख लो, मैं बना के दे देता हूँ, फिर करते रहना आप। एक बार सारे बच्चे इधर देख लेना वाइट बोर्ड वाले से। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, x - 1 x - 2 x - 3। तो मैं क्या लिखूंगा, a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/ कांस्टेंट कहाँ तक चलना है, देखो नीचे मेरे पास x - 1 x - 2 x - 3 3 है ना, तो a b c तक चलो। बाकी आगे क्या प्रोसीजर है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है सर, नहीं इसके साथ। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे, ठीक है ना, मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी पहले वाले क्वेश्चन से, बाकी प्रोसीजर सेम है। तो आगे मेरे पास देखो x, इधर देखना x - 1 से x - 1 कट गया, a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3x - 1 एज इट इज रखना भाई, ये लिख लेना। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 3x - 1 को नहीं लिखते हैं, ये लिख लेना भाई 3x - 1, और ये x - 1 x - 2 और x - 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा मेरे पास, a इंटू x - 2 इंटू x माइनस। अब इधर मैथड आपने भाई सेकंड वाला लगाना है, फर्स्ट वाला लगाओगे तो काफ़ी भाई लंबा हो जाएगा मैथड, ठीक है। जो 3 वाला केस होता है ना भाई, a b c वाला, इस केस में आपने सेकंड मैथड ही लगाना है। अब मैं लिखूंगा प्लस, अब इधर देखना भाई ध्यान से, अब इसको मल्टीप्लाई करो b वाली फ्रैक्शन के साथ, b/x - 2 के साथ। देखो x - 2 से x - 2 कट गया, पीछे क्या बचा, x - 1 और x - 3। करो फिर मल्टीप्लाई, b इंटू x - 1 और x - 3। बताओ भाई कोई डाउट है तो बोलो, बोलो भाई डाउट है कोई तो। अब c वाला केस बताओ भाई, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने c वाली फ्रैक्शन के साथ, x - 3 से x - 3, तो x - 1 और x - 2 को c के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है भाई। क्या करना है यहाँ पे, किसको करना है भाई, x - 1 और x -
चल रहा है पता कि नहीं? अब आपने ये काम करना है, डिनोमिनेटर देख लो, एक बार x-1 को 0 करना है, एक बार x-2 को 0 पुट करना है और एक बार x-3 को 0 पुट करना है। देखो अब समझ लेना भाई, ये देखो पुट x-1 इक्वस टू 0, इट इम्प्लाइज x किसके इक्वल आ गया? 1 के। डालो भाई, यहाँ पे x की पे डालो 1, x की पे क्या डालना है? 1, x की पे 1, इधर भी भाई x-1 0 है ना, तो ये सीधे 0 हो गए। देखो x-1 मेरे पास 0 के इक्वल है, 0 को b से करोगे 0, 0 को x-3 से करोगे 0, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा भाई। अब आगे देखो x-1, देखो x-1 0 के इक्वल है ना, 0 को x-2 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 को c से मल्टीप्लाई करो 0, तो मेरे पास ये 0 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ से a निकल जाएगा, a निकाल के बताना यहाँ से, जल्दी से सिंप्लीफाई करना भाई, करना प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, आ जाके वही करना है, मैथ्स में तुम्हें पता है आ जाके मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस और माइनस ही करना होता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना है। बताना ए कितना है, सौरभ बताना ए कितना है, दीपक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। हाँ ठीक है, जिसको नहीं पता इधर देख लो, देखो 3 - 1 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, ए एज इट इज रहा, 2 - 1 1 आ गया, और साइन माइनस का ये -2 आ गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए किसके इक्वल आ गया? चला पता, इतनी कैलकुलेशन आपकी भाई होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है भाई, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन के लिए बाइट बोर्ड छोटे पड़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x-2 को 0 पुट कर दो। देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, एक x-1 है, इसको मैंने 0 पुट कर दिया। अब x-2 को 0 पुट करो, लिखो भाई पुट x-2 इक्वल्स टू 0, इट इंप्लाइज x किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल हो गया भाई। डाल दो भाई, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 डाल दो, और यहाँ पे सीधे x-2 दिख रहा है तो वहाँ सीधे 0 पुट कर देना। देखो यहाँ पे x-2 है तो 0 पुट कर दो, इस सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे x-2 है तो सारा 0, बस b वाला बचेगा भाई। ठीक है, यहाँ से b निकलेगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x की पे क्या डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा, -1 एज इट इज, ये मेरे पास x-2 0 ही हो जाएगा सीधे, ये x-2 ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, b इंटू 2 - 1 2 - 3, 3 इंटू 2 6 -1, b इंटू -1, तो 5 इक्वल्स टू -b, b किसके इक्वल आ गया, -5, b यही आ रहा है भाई सबका, देख लेना एक बार, देख लेना भाई, यही आ रहा है b, किसी का चेंज आ रहा है तो बता दो भाई। 6 - 1 आ गया भाई, ठीक है ना, तो -5 ही आएगा भाई मेरे पास। अब c निकालो भाई, c निकालो, c निकालो भाई। अब यहाँ पे चलो c वाला स्टेप यहाँ कर लेते हैं, पुट x-3 इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाइज x किसके इक्वल आ गया, 3, करो भाई x की वैल्यू 3 पुट, और बताओ c क्या आ रहा है, बताओ भाई c क्या आ रहा है जल्दी से।
देखो x-3 0 डालोगे, ये मेरे पास 0 के इक्वल हो जाएगा सारा ही, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो उधर डालो भाई क्या आ रहा है, हाँ 9 - 1 आ गया मेरे पास, 3 - 1 और 3 - 2 आ गया, ठीक है। 8c × 2 c आ गया मेरे पास, 4 ही आ रहा है भाई सबका, देखना यही आ रहा है। बस भाई a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना और इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर देखो नीचे वाले की इंटीग्रेशन ऊपर एग्जिस्ट कर रही है तो log ऑफ x - 1 और जो कांस्टेंट आपने लिया वो बाहर रख देना, log ऑफ x - 2 log ऑफ x - 3 बस, ठीक है। बाकी आगे अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो log m + log n लगा सकते हो आप अगर बन रहा होगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप का हो गया ना, अब आपने किस टाइप का करना है, ये 7th क्वेश्चन पे आओ सीधे, ये टाइप अलग है भाई, 7th क्वेश्चन पे आना, 7th क्वेश्चन पे आ जाओ, ये मैं बता देता हूँ आपको। अब मैं कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं कराऊंगा भाई, ये घर से कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। आपने कैलकुलेशन घर से करके लानी है, मैं बस आपको बना के दे देता हूँ। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट देख 7th क्वेश्चन देखना भाई क्या दिया है, देखना एक बार भाई 7th क्वेश्चन, बोलना भाई क्या दिया है, x/x² + 1 × x - 1 पता चला भाई। इधर देखो 7th क्वेश्चन, देखो इसको किस तरह से लिखना है, इसको पहले इस तरह से लिख लो भाई, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो x - 1 को पहले लिख लो और x² + 1 को बाद में लिख लो, ठीक है ना। इसको कंपेयर कर देना, मैं फार्मूला बता देता हूँ भाई, आपको फार्मूला बता देता हूँ मैं, ये मेरे पास बन रहा है फिफ्थ फ्रैक्शन देख लेना भाई, जिसको डाउट आएगा तो 5th फ्रैक्शन देख लेना। देखो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, a/x - 1। अब आप यहाँ पे देख रहे हो x² + 1 को मैं फैक्टराइज नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास रियल नहीं आएगी, यहाँ पे इमेजिनरी आ जाएगी। x² + 1 को अगर आप 0 के इक्वल, यहाँ से x² किसके इक्वल आ गया -1 के, तो x किसके इक्वल आ गया √-, रूट के अंदर माइनस आ रहा है मतलब रियल रूट नहीं आएगा। इसलिए जब रियल रूट नहीं आता है ना, तब मैं क्या करता हूँ, जब रियल रूट मेरे पास नहीं आता तो मैं bx + c/x² प्लस ये बाकी जो मेरे पास x² + 1 है वो मैं एज इट इज लिखूंगा। तब मैं लिखता हूँ जब रियल रूट नहीं आता तब आपने लिखना bx + c, ठीक है अक्षय। आगे स्टेप बाई सेम है भाई, आगे नहीं टेंशन लेनी आपने, ठीक है। आगे मेरे पास स्टेप क्या रहेंगे, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, इसके साथ एक बार x - 1 से ये कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना और इसको इससे कर लेना, ठीक है ना। एक बार x - 1 को 0 के इक्वल ले लेना, ठीक है ना, और एक बार x² + 1 को 0 के इक्वल ले लेना, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आपको करवा देता हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चन रहेगा 8th क्वेश्चन देखना भाई, 8th क्वेश्चन देखना, लिखना भाई 8th क्वेश्चन सारे। क्या दिया x/, चलो इधर ही बता देता हूँ भाई मैं, 7 सामने रखेगा, ठीक है। 7 सामने है तुम्हारे, जिसने नोट नहीं किया कर लेना भाई। x/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू में क्या दिया x + 2। कुछ चल रहा है पता, कुछ नहीं बता देना यार, यहाँ डाउट आएगा। और जो बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है ना। हमारे बच्चे जो ऑनलाइन वाले हैं ना, वो भी बता देना, ऑनलाइन वालों को ज़्यादा डाउट आते हैं, ऑफलाइन वाले इधर ही, ऑफलाइन वाले इधर ही हैं। ज़्यादा डाउट आएंगे तो थोड़ा आपके बड़े फैन हैं सर, हाथ में उठा देंगे। हाँ। अब इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है भाई, देखो, ठीक है ना। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट है अगर आपका, ठीक है ना। और नहीं तो ऑफलाइन वाले बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक। हाँ, देख लेते हैं यार पेपर से पहले ना,
हम भी देखते हैं और ए अपॉन, इधर देखो इसको किस तरह से करना है, एक्स माइनस वन का स्केयर, ऐसे बन के इसको करना है ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्केयर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। आगे आप कर लेना भाई, मैंने ये बना के दे दिया, इसको कर लेना इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना भाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेना, ए बी आपको निकालना आता ही है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसको करोगे ना जब आप पहली बार, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ये एक एक्स माइनस वन कट जाएगा, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर ये कट गया मेरे पास एक्स प्लस टू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इसमें आपने पुट क्या करना है, देखो इसको इस तरह से लिख लो, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। एक बार एक्स माइनस वन को ज़ीरो पुट कर देना, एक बार एक्स प्लस टू को ज़ीरो कर देना, ठीक है। तो लगभग अब सारे क्वेश्चंस हो गए। एक जो 17th क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको साइन और कॉस की फॉर्म में दिया हुआ, लिखना एक बार। क्या दिया मेरे पास, 17th क्वेश्चन देखना भाई, देखना क्या दिया हुआ 17th क्वेश्चन। सेवनटीन्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखना एक बार, बोलना क्या दिया सनी, बोलना क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स अपन 1 minus sin x into 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 minus sin x 2 माइनस। sin x। देखो ये थोड़ा सा इसको बनाना भाई इस फॉर्म में, ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है भाई, ठीक। देखो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स, वो ऊपर एग्जिस्ट कर रही है ना, तो सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले थोड़ा सा इसको बना देते हैं भाई, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा सा इसको बना देते हैं, फिर आगे करते हैं। देखो पुट साइन एक्स इक्वल्स टू टी पुट कर देना, और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, और डी टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को इधर लिख लो, ठीक है ना। इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ, इंटीग्रेशन लगा लो, यहाँ पे डी एक्स लगा लो। अब मैं क्या लिखूँगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के, ये मैंने लिख लिया डी टी, और वन एज इट इज रखा मैंने, साइन एक्स किसके इक्वल है, टी के, और मेरे पास यहाँ पे साइन एक्स किसके इक्वल है, टी के। तो ये आप देख रहे हो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन वाला पहला वाला केस बन रहा है भाई, ठीक है। इसको सीधे सीधे लिख लेना भाई, ए अपॉन 1 माइनस टी के प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी। आगे आप कर सकते हो भाई इसलिए, ठीक है ना। तो कल आपने क्या करना है भाई, सुन लो भाई, ठीक है, सन्नी सुन ले, कल आपने क्या करना है, हाँ कल आपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा, फर्स्ट 15th क्वेश्चन, ठीक है, 15 नहीं, हाँ चलो 16 रहने देना, 17 कर लिया ना, हाँ 15 तक, बाकी जितने क्वेश्चन आज कराएं ये तो करने ही हैं, 15 तक भाई सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। जहाँ डाउट आएगा पूछ लेना।